अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अलिफ खान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड को, ठीक है, फिर उसके बाद थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल को देखा था। तो आज हम बायोलॉजिकल मेथड को, मतलब उसको फर्दर उसकी एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मलेरिया को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। के मलेरिया बहुत ही कॉमन डिजीज है बहुत ज्यादा कंट्रीज में, और उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड आता है। ठीक है जी। यू विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। ठीक है, जो आज वाला लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट ने किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मलेरिया से जो रिलेट करती थी। ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले यहाँ एक साइड बॉक्स है कि इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। ठीक है, कि ह्यूमन की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मलेरिया ने जो है वो ज्यादा लोगों को जो है वो मार दिया है एज कम्पेयर टू एनी अदर डिजीजेस। अच्छा, इसमें आज हम जो है वो दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसमें पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, कि मलेरिया की बेसिक जो है वो वजह क्या है। इसके लिए जैसे हमने जो है वो पिछले लेक्चर में बायोलॉजिकल मेथड में देखा था, ठीक है, कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आए तो के बाद हमारा पहला स्टेप होता है कि हमने उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है वो बनानी है। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हमने हाइपोथेसिस बनाना है। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद उसी हाइपोथेसिस से हमने डिडक्शंस को जो है निकालना है। ठीक है, डिडक्शंस को फर्दर जो है वो टेस्ट करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट लगाने हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद फिर देन हमने अपना रिजल्ट शो करना है। तो ये भी एक वही सीक्वेंस से चलेगा, लेकिन अब यहाँ पे हमारा मेथड ये होगा कि हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। वो कौन सी है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की कॉज क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है जी ऑब्जर्वेशन का। उसमें ये है कि दिस डिजीज वाज नाउन टू फिजिशियन ऑफ द एंशिएंट टाइम मोर देन 2000 years ago। ठीक है, कि ये जो डिजीज है मलेरिया, ये फिजिशियंस को नाउन थी तकरीबन आज से 2000 साल पहले की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। ठीक है, कि लास्ट पार्ट 19th century के लास्ट पार्ट में 4 मेजर ऑब्जर्वेशन जो थी वो ज्यादा फेमस थी रिलेटेड टू मलेरिया। और उनमें से कौन कौन सी? पहली है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। ठीक है, कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का कोई ना कोई रिलेशन है। मार्शी एरियाज मीन दलदली इलाके। पहली ऑब्जर्वेशन ये हो गई। दूसरी थी कि क्विनीन इज इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। कि क्विनीन जो है ये एक इफेक्टिव ड्रग है जिससे आप मलेरिया को ट्रीट कर सकते हैं। क्विनीन जो थी ये यूज्ड होती थी टू ट्रीट दी मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जो है वो काज करता है। ठीक है, उसको ये जो है वो ट्रीट करने के लिए क्विनीन यूज होती थी। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली ये एक पैरासाइट है। ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल तक जो है वो जाता है, फिर देन मलेरिया काज करता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये क्विनीन वर्क जो है वो कैसे करती थी? बाय किलिंग द पैरासाइट या प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ग्रोइंग। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये क्विनीन से रिलेटेड एक साइड बॉक्स है कि क्विनीन वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम 17 to 20 century। ठीक है, 17 से 20 सेंचुरी तक क्विनीन ही एक रेमेडी थी जिससे हम मलेरिया को क्योर कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। कि अगर आप मार्शी एरियाज का वाटर जो है वो ड्रिंक करते हैं तो उससे आपको मलेरिया नहीं हो सकता। ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, उसके बाद चौथी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम जो है वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। कि जो मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम भी जो है वो देखे जाते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ जी? In 1878 a French army physician Leverin did research on the cause of malaria। कि 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरिन ने रिसर्च की कॉज ऑफ मलेरिया पे। उसने क्या किया? उसने मलेरियल पेशेंट से ब्लड को लिया, माइक्रोस्कोप के अंडर जो है, ठीक है, उसको एग्जामिन किया। जब उसने एग्जामिन किया तो उसने नोटिस किए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड में इन द मलेरियल पेशेंट। तो उसने उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लाज्मोडियम का नाम दिया बेसिकली। उसके बाद आगे चलते हैं हाइपोथेसिस पे। जाहिर सी बात है बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे? इन ऑब्जर्वेशंस पे जो है वो थॉट करेंगे और इन डिस्कवरी के बारे में फिर देन हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करेंगे। तो इस बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हाइपोथेसिस ये बना, तो वो ये है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कि मलेरिया की जो काज है बेसिकली वो क्या है? प्लाज्मोडियम है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप होगा डिडक्शंस का। तो वो हम इसी हाइपोथेसिस से जो है वो बनाएंगे कि साइंटिस्ट जो है डेवलप्ड अ लॉजिकल रिजल्ट्स डिडक्शंस बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। कि अब इस हाइपोथेसिस को हम ट्रू कंसिडर करते हुए इससे डिडक्शंस निकालेंगे। अगर
इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है तो फिर क्या होगा, देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट होंगे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिटेक्शंस को फर्दर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो चेक करेंगे। इन ऑर्डर टू टेस्ट दी डिटेक्शंस बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब डिटेक्शंस को चेक करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जामिन किया ब्लड सैंपल को 100 मलेरियल पेशेंट का और 100 हेल्दी पर्सनस का अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट ठीक है बायोलॉजिकल मेथड में डिस्कस किया, उसमें भी हमने देखा था कि एक जो है वो कंट्रोल ग्रुप के तौर पे जो है वो लिया जाता है, दूसरा हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट लगाने जा रहे हैं बायोलॉजिस्ट, इसमें मलेरियल पेशेंट जो होंगे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तौर पे जो है एक्ट करेंगे, लेकिन जो हेल्दी पर्सन हैं वो कंट्रोल ग्रुप के तौर पे एक्ट करेंगे। उसके बाद आगे है कि द फॉलोइंग वाज रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, तो फिर कौन से रिजल्ट आए कि मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम था। ठीक है, द रिजल्ट प्रूव दैट, फिर ये रिजल्ट ने ये प्रूव किया कि ये जो हाइपोथेसिस है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो ये फिर ट्रू है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो मिली कि अब प्लाज्मोडियम जो है वो मैन के ब्लड में जाता कैसे। ठीक है, ऊपर तो हमने ये देख लिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में है। ठीक है, तो अब वो प्लाज्मोडियम उस मैन के ब्लड में ठीक है गया कैसे, तो अब इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए अगेन से हम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप को फॉलो करेंगे। अच्छा, द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द मैन इनटू द ब्लड ऑफ मैन। ठीक है, तो अगली जो है वो प्रॉब्लम ये है कि अब हमने ये देखना है कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में जाता कैसे। तो बायोलॉजिस्ट फॉर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, तो ये तो बायोलॉजिस्ट के पास ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस थी कि मलेरिया जो है वो मार्शेस के साथ एसोसिएटेड करता है, लेकिन और अगर आप जो है वो मार्शेस का वाटर ड्रिंक करते हैं तो उससे आपको मलेरिया नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसिडर दीज ऑब्जर्वेशन दे थॉट दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। ठीक है, अगर बायोलॉजिस्ट इन ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करते हैं तो फिर वो ये थॉट करते हैं कि प्लाज्मोडियम तो मार्श वाटर में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इस फिर एक और साइंटिस्ट ने जो है वो वर्क किया, तो उसने फर्दर ऑब्जर्वेशंस बनाई। इन 1883 अ फिजिशियन A.F.A. किंग, ठीक है, इसने कम से कम 20 ऑब्जर्वेशन को जो है वो लिस्ट किया था, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। इसने पहली जो है वो ऑब्जर्वेशंस दी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। ठीक है, इसने जो है वो बताया कि वो लोग जो बाहर सोते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा चांस है कि उनको मलेरिया हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि अपने अंदर ठीक है किसी कमरे वगैरह में जो है वो सोते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने दूसरी ऑब्जर्वेशन ये दी कि पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसे लोग भी होते हैं ठीक है जो लेटते तो बाहर हैं लेकिन वो मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर तो वो यूज़ करेंगे तो उनको चांसेस कम हो जाएंगे, हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। ठीक है, बजाय उन लोगों के जो वो नेट्स यूज़ ही नहीं करते। अच्छा, फिर तीसरी इसने ऑब्जर्वेशन दी कि इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। ठीक है, फिर उसने ये बताया कि वो लोग जो कि स्मोकी फायर के नज़दीक जो है वो सोते हैं उनको भी मलेरिया नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हाइपोथेसिस जो है वो हम बनाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस, तो उसने एक हाइपोथेसिस जो है वो सजेस्ट किया, वो ये है कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो उसने ये बताया कि मॉस्किटोज जो है वो बेसिकली प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, तो वो ही जो है वो मलेरिया की स्प्रेडिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद फिर इसी हाइपोथेसिस को देखते हुए डिटेक्शंस भी बनेंगी, वो ये है कि इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, कि अगर मॉस्किटोज जो है वो मलेरिया की स्प्रेड में इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब फिर क्या है कि प्लाज्मोडियम भी जो है वो मॉस्किटोज में प्रेजेंट होगा या होना चाहिए। फिर इसके लिए एक्सपेरिमेंट ठीक है लगाया गया। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिटेक्शंस रोनाल्ड रॉस
परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन 1880s। ठीक है, तो ऊपर वाली डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रॉस ने जो है वो एक्सपेरिमेंट लगाया 1880s में। ये एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो कि उस वक्त इंडिया में जो है वो वर्क कर रहे थे। इसने जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो है वो किया तो वो ये था, उसने ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, उसने एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को अलाउड किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। उसके बाद जब उसने बाइट कर लिया तो उसने उस मच्छर को मार दिया। ठीक है, उस फीमेल एनोफिलिस को मारा और देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो उसकी स्टमक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उसने अपना अगला एक्सपेरिमेंट लगाया। ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो अगले एक्सपेरिमेंट में उसने ये जो है वो ट्राई करना था। तो वो ये थॉट था उसका कि वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसमें प्लाज्मोडियम है, ठीक है, कि वो आगे नेक्स्ट हेल्दी पर्सन को बाइट करे। तो अगर इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर वो हाइपोथेसिस ट्रू होता तो हेल्दी पर्सन जो है उसको मलेरिया हो जाना था। ठीक है, लेकिन उसने ये काम नहीं किया क्योंकि ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया जिसमें उसने स्पैरो को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ मैन। तो अब यहाँ पे उसने एक मॉस्किटो चेंज किया जो कोई कोलिक्स मॉस्किटो है। ठीक है, ये वो मॉस्किटो है जो कि स्पैरो वगैरह में मलेरिया काज करता है। अच्छा, इसने क्या किया, ही अलाउड फीमेल कोलिक्स मॉस्किटोज टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, उसने उसको अलाउ किया कोलिक्स मॉस्किटो को कि वो स्पैरो को बाइट करे जिसको ऑलरेडी मलेरिया हुआ है। फिर उसने किया देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, फिर उसने उन्हीं मॉस्किटोज को डिफरेंट टाइम पे जो है वो स्टडी किया और ही फाउंड दैट, उसने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाइड हो रहे हैं इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक। ठीक है, उन जो है वो मॉस्किटोज के स्टमक में प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो सिलिवरी ग्लैंड्स में मूव कर जाते हैं। ठीक है, आगे फिर उसने क्या किया, ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट हेल्दी स्पैरो। ठीक है, फिर वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो किसी हेल्दी स्पैरो को बाइट करें। तो रॉस ने ये फाउंड किया कि वो हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दी स्पैरो, ठीक है, वो जो हेल्दी स्पैरो को उसने बाइट करवाया था फिर उनको मलेरिया हो गया। ठीक है, अब वही स्पैरो के ब्लड को दोबारा उसने एग्जामिन किया तो उसने देखा कि उनके ब्लड में बहुत ज्यादा प्लाज्मोडिया जो है वो प्रेजेंट थे। सो इट प्रूव द हाइपोथेसिस। फिर ये चीज ने उस हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया कि मॉस्किटोज ही हैं जो कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसके बाद यहाँ पे ये एक जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे भी जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि मलेरिया जो काज करता है वो है एनोफिलिस, लेकिन डेंगू फीवर जो काज करता है वो है एडिस मॉस्किटो। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग पे भी लगा। इन द एंड एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बीइंग टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस, कि इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग पे भी लगाया गया था। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया एन एनोफिलिस मॉस्किटो को कि वो बाइट के लिए मलेरियल पेशेंट को। ठीक है जी, अब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अगेन अलाउ किया कि वो बाइट करे एक हेल्दी मैन को। ठीक है, तो वो दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया, तो वो वाला पर्सन भी बाद में मलेरिया जो है वो उसको हो गया था। तो इन दिस वे इट वाज कंफर्म। तो इस तरीके से फिर ये चीज कंफर्म होगी कि मॉस्किटोज ही हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और वो मलेरिया की स्प्रेडिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट पे जो है वो पिक्चर की फॉर्म में है। ठीक है, बताया गया है कि ये वो स्पैरो है जो कि ऑलरेडी पहले मलेरिया से इल थी, इसको कोलिक्स मॉस्किटो ने बाइट किया। ठीक है, फिर यही कोलिक्स मॉस्किटो ने अगेन हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो वो हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक मैन है जो ऑलरेडी मलेरिया से इल है। ठीक है, इसको पहले जो है वो एनोफिलिस ने जो है वो बाइट किया, अब ये जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है। ठीक है, अब ये इन्फेक्टेड एनोफिलिस ने अगेन हेल्दी जो है वो मैन को बाइट किया तो ये हेल्दी मैन भी को भी जो है वो नेक्स्ट मलेरिया हो गया। तो यहाँ तक था आज का हमारा जो है वो लेक्चर और यहाँ पे हमारा जो है वो पहला चैप्टर भी एंड हो जाता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस जो है वो चैप्टर की एक्सरसाइजेस इसके एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, हम उनको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।